चाय के ढाबे से ओरिएंट कंपनी के मालिक तक की कहानी। ओरिएंट कंपनी का मालिक कौन है और एक मामूली चाय वाले ने इतनी बड़ी कंपनी की बुनियाद कैसे रखी। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी जिंदगी में मसाइल की कमी की शिकायत करते रहते हैं, मगर वही लोग तरक्की की मनाजिल तय करते हैं जो इन रुकावटों को खातिर में नहीं लाते और अपनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से आगे मूव करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही कामयाब शख्स की हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो यकीनन ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से वाकिफ जरूर होंगे। ओरिएंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शुमार की जाती है और मुल्क की मार्केट में एक नुमाया हैसियत रखती है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर है तो मैं आपको बताता चलूं कि ओरिएंट एक ऐसा ब्रांड है जो मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तैयार और फरोख्त करती है, और ये कामयाबी हाँ एक दिन में हासिल नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद 2005 में रखी गई, मगर इसके पीछे कई दहाइयों की मेहनत और स्ट्रगल की कहानी है। इसका आगाज करने वाले शख्स बाऊ फाजिल। इनका ताल्लुक एक आम घराने से था। 1960 में इनके वालिद लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटे से चाय के ढाबे के मालिक थे। वो एक छोटे से मकान में रहते थे और उनके पास महदूद वसाइल थे। बाऊ फाजिल सिर्फ 6 जमातें पढ़े थे और अपने वालिद के होटल में चाय बनाने में मदद करते थे। कई बार उन्हें गाहकों की डांट भी सुनना पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्हें यह काम छोड़ने का फैसला किया और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का सोचा। अगरचे उनके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना ही कोई खास स्किल थी, मगर उनके अंदर आगे बढ़ने का शदीद उनके अंदर लगन और जज्बा मौजूद था। वो कैसे दौर में रह रहे थे जहां लोगों की तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक था उस दौर में, क्योंकि आजकल के दौर में कैमरा हर किसी की मोबाइल मौजूद होता है, मगर उन दिनों की बात की जाए तो तस्वीर खिंचवाना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। और इसी चीज को देखते हुए बाऊ फाजिल ने फोटोग्राफी के शोबे में कदम रखने का फैसला किया। वो दिन भर लोगों की तस्वीरें खिंचवाने के लिए उनको इंस्पायर करते और रात को होटल बंद करने के बाद फुटपाथ पर बैठकर उन तस्वीरों को धोने और प्रिंट निकालने का काम भी करते। ये काम आसान तो नहीं था, लेकिन बाऊ फाजिल ने हिम्मत नहीं हारी और 6 साल तक मुसलसल फुटपाथ पर खड़े होकर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें खींचते रहे और वो बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ते रहे और आखिरकार 6 साल की मेहनत के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटी सी दुकान खरीदने में कामयाब हो गए। अब उन्होंने अपना फोटो स्टूडियो इसी दुकान में ट्रांसफर कर दिया और उसी दौरान पाकिस्तान में फोटो स्टेट मशीन नई इंट्रोड्यूस हुई थी। बाऊ फाजिल ने मौके को गनीमत जाना और एक फोटो स्टेट मशीन खरीद ली। अब वो ना सिर्फ तस्वीरें खींचते बल्कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी का काम भी करने लगे। ये फैसला उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ और वक्त पर सही इन्वेस्टमेंट करने की बदौलत उनकी आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ और कारोबार मजीद फैलने लगा। और कुछ ही अरसे में उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर एक और मंजिल तामीर कर ली और मजीद तरक्की के लिए रस्ते खोल दिए। 1997 में उनके 2 बेटे भी उनके कारोबार में शामिल हो गए और वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी जदीद सोच के साथ कारोबार को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। वो दोनों बेटे फोटोग्राफी से जुड़ी दीगर मसनूआत फरोख्त करने लगे, खासतौर पर कैमरे और उनके पार्ट्स, और उससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। 1981 में उन्होंने अपने स्टूडियो में कलर लैब कायम कर दी, जहां वो कलर फोटो तैयार करने लगे और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि पहले सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आम थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाऊ फाजिल और उनके बेटों ने मजीद नए मौके तलाश किए। उन्होंने कैमरे की फिल्में बैरून मुल्क से मंगवाना शुरू कर दी और उन्हें पाकिस्तान में सेल आउट करने लगे। वो एक मारूफ गैर मुल्की कंपनी से फिल्में खरीदते थे और उनका कारोबार मजीद एक्सपैंड करता गया। उन्हीं दिनों वही गैर मुल्की कंपनी जिससे वो फिल्में खरीदते थे, उनके पास एक नई प्रपोजल लेकर आई। कंपनी ने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तान में उनके दीगर बरकी आलात भी फरोख्त करेंगे क्या। तो बाऊ फाजिल ने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला किया और 500 एयर कंडीशनर मंगवाकर मामूली मुनाफे पर फरोख्त कर दिए। और 1998 से 2004 तक बाऊ फाजिल और उसके बेटे इसी मारूफ कंपनी के एयर कंडीशनर फरोख्त करते रहे, मगर उन्हें में कोई खातिर खा मुनाफा नहीं हो रहा था। इसी अरसा में उन्होंने एयर कंडीशनर की मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया था और कारोबारी स्ट्रैटेजी भी उसमें भी महारत हासिल कर ली थी। और इसी तजुर्बे की बेस पर उन्होंने एक नया कदम उठाने का फैसला किया, अपने ही ब्रांड के तहत एयर कंडीशनर बनाने का। और 2005 में उन्होंने लाहौर में 32 कनाल जमीन खरीदी और वहां अपना एक प्रोडक्टिव यूनिट कायम किया। अब वही तमाम मसनूआत खुद तैयार करते थे वहां पर, जो पहले बैरून मुल्क से दरामद करते थे। इनमें एयर कंडीशनर,
रेफ्रिजरेटर्स, टीवी और दीगर कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स शामिल थी। उनकी कंपनी ने तेजी से तरक्की की। उन्होंने अपने कारोबार को एक नया नाम दिया, ओरिएंट फैमिली। आज ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एशिया में एक मारूफ और काबिल एतमाद कंपनी के तौर पर जानी जाती है। बाबू फाजिल की यह कहानी साबित करती है कि अगर कोई शख्स मेहनत, लगन और सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करे तो वसाइल की कमी के बावजूद भी कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। समझ तो गए होंगे ना आप? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो कौन सा ब्रांड लॉन्च करने वाले। और हां, अगर आप भी अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अपने ब्रांड की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करेंगे। हमारी कंपनी आपको जरूर प्रमोट करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।